सूर्य देव की जन्म कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा अष्टो में स्वागत है। आज रविवार के दिन सुनते हैं भगवान सूर्यदेव की जन्म कथा। भगवान सूर्यदेव का प्राकट्य कैसे हुआ था। भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल देने से जातक को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी उसको प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इससे संबंधित एक पौराणिक कथा है जिसको शास्त्रों में बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में पंचदेवों में से एक सूर्यदेव ही माने गए हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्य का अपना एक अलग महत्व बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, पिता पुत्र और सफलता का कारक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य हर माह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिसकी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी होती है उस व्यक्ति का जीवन राजा के समान होता है। उस व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं सूर्यदेव की जन्म कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप बना। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण बना। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थीं। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास करके गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हो गए। अदिति को मरीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विविश्वान कहा गया है। इस प्रकार पौराणिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य का जन्म अदिति जी के गर्भ से हुआ है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना जीवन राजा की तरह व्यतीत करना चाहते हैं, उन लोगों को हमेशा सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए और सूर्य देव का आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में राजयोग का योग बनता है और भगवान सूर्य की विशेष कृपा उन पर बनी रहती है। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।